हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ। तुम दो पत्थर लाए घर पे, ठीक है, दो पत्थर लाए। एक पत्थर को ऐसे रहने दिया और एक पत्थर में तुम छेनी हथौड़े लाके उस पत्थर को एक मूर्ति का आकार दिया। रोज तुम आते, उस पत्थर को छेनी हथौड़े से मारते, वो पत्थर को कुछ महसूस होता, फिर अगले दिन आते, फिर उस पत्थर को छेनी हथौड़े से मारते। धीरे 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 ये पत्थर को तुम्हें मूर्ति के रूप दिए। लेकिन ये जो पत्थर पड़ा है ना, वो रोज इसको बोलता था कि देख भाई, मैं तो आराम में, तो चिल, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, मैं चिल हूँ। लेकिन तू क्या कर रहा है, देख, तू रोज रोज का मार खा रहा है। कोई आ रहा है तेरे को मार के जा रहा है, कोई आ रहा है तेरे को मार के जा रहा है। वो पूरा चिल है, पूरा बिंदास अपनी लाइफ में। लेकिन कुछ दिन के बाद जब ये पत्थर पूरा भगवान का मूर्ति हो गया, तो इसको लेके तुम मंदिर पे स्थापना कर दिए। उस दिन के बाद वो पत्थर क्या हो गया, मूर्ति। और ये यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे बैठा है वो। इसीलिए तुम्हारे जो टाइम पीरियड है ना, अभी तुम जितना मेहनत करोगे, जितना तुम्हारे ऊपर आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं कि कुछ काम नहीं भाई, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ मेरा लाइफ, वो सबसे गंदा चीज़ है। इसलिए मेहनत करो। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसीलिए हमेशा हमेशा तुम कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन है ये, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस। सर व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऑलरेडी हैव डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस इसका फॉर्म ऐसे रहेगा, जनरल फॉर्म ऐसे रहेगा, प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ये टर्म 0 नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 मतलब डिग्री 2 होगा। डिग्री अगर 2 है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड फॉर ए नॉट इक्वल टू 0 मींस ये टर्म 0 नहीं होगा, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई ऑलरेडी डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे सर। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व मतलब एस का वैल्यू हम निकालेंगे। फॉर फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सैटिस्फाइज, और फॉर फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट दिस इक्वेशन विल बी 0 और दिस इक्वेशन विल बी 0। एस का वैल्यू क्या पुट करें, ये 0 हो जाए। इतना समझ में आया? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रूट। ठीक है, तो इसको किस मेथड से करेंगे? देखो, एक है तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड और एक है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्म मेथड। दो मेथड है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड में करते हैं। क्लियर है? इसको हम फैक्टराइजेशन में करते हैं। सर फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे? हाँ सर, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। सर मिडिल टर्म यहाँ पे क्या क्या है सर? सर -45 है। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे। ठीक है, मतलब इसको दो नंबर में तोड़ेंगे, ए बी, सो दैट ए प्लस बी विल बी -45। दो नंबर का सम होगा -45 एंड वो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, दिस इंटू दिस। मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, एक है 1 इंटू 324 इक्वल टू 324। सोचो, दो नंबर को तो मल्टीप्लाई किया तो 324 हो रहा है एंड ऐड किया तो -45 हो रहा है। ठीक है, तुम दो नंबर सोच लिया, सपोज सोच लिया। कैसे सोचोगे सर, कैसे सोचोगे? थोड़ा सा यहाँ से आइडिया दे रहा हूँ। देखो, दो नंबर अगर टू नंबर इफ आई मल्टीप्लाई दिस इज गिविंग पॉजिटिव, 324 मीन्स क्या, दिस इज पॉजिटिव। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दिस टू नंबर आर पॉजिटिव, आइदर टू नंबर आर पॉजिटिव और टू नंबर्स आर नेगेटिव। इफ नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो तुम्हें पता चल गया कि सर जो दो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, आइदर पॉजिटिव होगा आइदर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव होता तो यहाँ पे माइनस आता। क्लियर है इतना? ठीक है सर, अगर पॉजिटिव जो पॉजिटिव होता, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करा तो नेगेटिव थोड़ी होगा भाई। +5 +9 थोड़ी नेगेटिव हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब हमारा क्या बचा सर, ये नेगेटिव नेगेटिव ऑप्शन बचा। मतलब
इसको मैं तोड़ूंगा, ए भी नेगेटिव होगा, बी भी नेगेटिव होगा। इतना क्लियर हो गया। तो सर कैसे तोड़े सर? थोड़े हथौड़े से मार के तोड़ दूंगा क्या? इसको कैसे ट्रिक किया था मैं तुम्हें बताया था, 3 to 4 का फैक्टराइज कर लो। तो 4 में कर दो, 8 है, 1 है, तो 9 9 81, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो सर, ये सर 4 इंटू 9, तो सर ये 481 हो सकता है, या सर 4 इंटू 9 36 9 हो सकता है। सर ये दोनों हो सकते हैं, हाँ ठीक है, हो सकते हैं। तो सर ये नेगेटिव दोनों होगा, तो मतलब क्या सर, नेगेटिव दोनों होगा ना, नेगेटिव दोनों होगा। तो सर इसको नेगेटिव करने से -81 -84 इसको -85 हो जा रहा है सर, ये तो -45 है। तो कैसे करें? तो इसको ट्राई करते हैं। हाँ सर ये हो जाएगा, ये -36 ये -9, ये सर हो जाएगा सर -45 है। -36 -9 -45 and 36 into 9 is equal to 324 ना। तो सर हमारा क्या क्या हो गया, -36 -9, क्लियर है। और बात खत्म है, और बस 1 मिनट का बात है। एक्चुअल चीज क्या है कि इसको तोड़ना सीखना चाहिए, एक बार तोड़ लिया तो उसके बाद खत्म बात। तो क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज एस स्क्वायर -45 एक्स से क्या लिखूंगा, -9x -36x + 324 is equal to 0, ठीक है। देखो 36 9 -45 दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 324। इट में एस कॉमन लेने से क्या होगा, x -9, यहाँ से 36 कॉमन लेने से क्या हो जाए, x -9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x -9 कॉमन ले लो, उसके बाद x -36 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज क्या है सर, इट इम्प्लाइज सर x -9 0 हो सकता है और x -36 0 हो सकता है। दो चीज मल्टीप्लाई करने से 0 है, मतलब ये 0 होगा अगर, ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये 0 होगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये तो पता है ना। तो अगर x -9 इजकल 0 है तो s कितना होगा सर, 9 है। और s -36 0 है तो s कितना होगा सर, 36 है। खत्म है। तो 9 36 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खत्म है बात, पूरा है भाई, इजी है पूरा यार, ठीक है, क्लियर। तो इसको देखो सर, इसको ये भी ऐसे स्प्लिट करेंगे, एस स्क्वायर, तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे सर, a + b इज इक्वल टू -55 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू 750। सर इसका मतलब क्या है सर, तुम इससे प्लस माइनस का एक इन्फ्रेंस लाना है तुम्हें। मतलब सर देखो, ये पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन दो नंबर मिलाने से नेगेटिव हो रहा है, मतलब क्या, मतलब ये दो नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्लियर, नेगेटिव होगा, तभी नेगेटिव होगा ना, ठीक है। तो सर कौन सा दो नंबर करेंगे, 750 वो 5 में कर दो, 5 से 25 0 5 0 500, ठीक है। 5 × 5 5 × 5 × 5 × 6, तो दो नंबर सर ऐड करने से 55 हो, -55, तो क्या 25 30 25 30, देखो 25 30 होना है, इसको अगर माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, 25 - 30 -55, 25 × 30 750, ठीक है। तो इसको मैं से कैसे तोड़ूंगा सर, -25x -30x + 750 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। इट इम्प्लाइज एस कॉमन ले लिया, x -25, तो यहाँ पे कितना कॉमन लेगा सर, -30 कॉमन ले लिया, x -25 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x -25 × x -30 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है सर ये 0 हो सकता है और ये 0 हो सकता है। अगर x -25 इज इक्वल 0 हुआ, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल 25 है, और x -30 इज इक्वल 0 हुआ, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30 है। तो ये दो है ना, ये दो रूट है, s इज इक्वल 25 30, यहाँ पे दो रूट था 9 and 36। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर, इट इज वेरी इजी, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। देखो अगर कोई बच्चा चाहे सर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में करूं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसे करेंगे, तो क्वाड्रेटिक क्या पता है, फॉर्मूला क्या है, -b ± √b² - 4ac
बाई 2a, ये पता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में। माइनस बी, सर माइनस बी क्या है, मतलब इसका क्या आएगी, ये जो फॉर्मूला है ना ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल 0, इसका मतलब क्या है, इसी हिसाब से लिखना है, मतलब उसको इसी हिसाब से लिखना है, एस स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इजकल 0। इसके हिसाब से एस स्क्वायर के नीचे एस स्क्वायर, एस के नीचे एक से, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट से लिखना है। इसका मतलब यहाँ पे एक है, पूछने मतलब एक है, तो ए का वैल्यू कितना है, ए, बी का वैल्यू कितना है, -45, सी का वैल्यू कितना है 324, समझ गया। लेकिन इसको अगर तुम डालो तो ये कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जा रहा है, इसको बी स्क्वायर करना, 45 का स्क्वायर करना, फिर 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करे करना, रूट ओवर करना, तो इट्स गोटिंग वेरी लेंथी। मतलब फॉर्मूला आया, तुम आए मेरे को हेल्प करने के लिए, लेकिन मेरा काम तुम बढ़ा दिए, बिगाड़ दिए काम, तो फायदा क्या आके, समझ गए। अगर ये फॉर्मूला डालते हम, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इससे अच्छा है कि ये फैक्टराइज मेथड स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम फिर क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।